सभी भक्तों को जय सीताराम। चलिए आज फिर एक नई वीडियो के साथ में जुड़ते हैं। आज का जो विषय है वो है कि जो नवरात्रों का पंचम जो दिवस मनाया जाता है, पंचम जो नवरात्रा मनाया जाता है वो किस लिए मनाया जाता है, वो कौन सी माता का नवरात्रा है, कौन सी माँ की पूजा की जाती है। चलिए आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। सभी लोग इसको ध्यान से सुने। देखिएगा, पांचवा जो नवरात्रा मनाया जाता है वो नवदुर्गों में एक माँ है जिनका नाम है स्कंद माता। अभी स्कंद माता कौन है, कहाँ से आई, किसका अवतार है, किससे जन्म लिया, अब हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, स्कंद माता पार्वती माँ का ही एक रूप है। ये नवरात्रों में जितनी भी माताएं हैं, जितने भी नवरात्रों में ये दिन चलेंगे, ये सब लोग क्या हैं, माँ पार्वती का ही अवतार हैं सारी माता। लेकिन कौन से अवतार ने क्या मुख्य काम किया, कौन सा इस सृष्टि के लिए अच्छे काम किए, उस विषय में आज हम बात करते हैं। स्कंद माता, इसका नाम स्कंद, अगर इसकी संधि की जाए तो क्या बनेगा, स्कंद प्लस माता। जैसे कि स्कंद किसको कहा गया है, स्कंद किया कहा गया है जो मां पार्वती के पहले पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय को ही स्कंद कहा गया है और बाद में माता लगा दिया गया, यानी स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता जी। कौन, मां पार्वती। तो मां पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। क्यों दिया, इसके पीछे का रहस्य समझते हैं। देखिए, एक राक्षस हुआ है जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर ने, जब ताड़कासुर बड़ा हुआ, उसने ऐसी साधना की, उसने देवताओं को, भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट किया। उन्हें प्रकट करने के बाद में उसने वरदान मांगा कि मैं केवल शंकर भगवान के ही पहले पुत्र से मेरी मृत्यु हो। उसने ये वरदान मांगा। क्यों ऐसा वरदान क्यों मांगा, उसने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि शंकर भगवान ने जब सती मां का त्याग किया था तो वो साधना में चले गए थे। कितने वर्षों के लिए, 87,000 वर्षों के लिए। अब जब ताड़कासुर ने जन्म लिया तो शंकर भगवान उस समय समाधि में बैठे हुए थे। तो ताड़कासुर सोच रहा है कि पहले 87,000 वर्षों के लिए साधना की थी, इस बार पता नहीं कितने हजार वर्षों तक करेंगे, और अभी साधना भी नहीं टूटी है, अभी विवाह भी नहीं हुआ है। विवाह नहीं हुआ था तो पुत्र कहां से होगा। तो इसी के उसमें ताड़कासुर ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि मैं ऐसा वर मांग लेता हूं कि ना तो शंकर भगवान का विवाह होगा, ना साधना में से उठेंगे, ना पुत्र का जन्म होगा। तो इसको सोचते हुए उन्होंने एक वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर एक दिन श्री राम जी शंकर भगवान जी के पास गए और जाकर कहा कि हे शंकर भगवान, मैं आपसे आज कुछ मांगता हूं। शंकर भगवान जी ने कहा, प्रभु आप तो मेरे पिता के समान हैं, आप कुछ भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, प्राण मांगेंगे प्राण दूंगा। शंकर भगवान से प्रभु राम जी ने कहा, तो विवाह के लिए जो कन्या है, कौन, शक्ति, दुर्गा, भवानी, जगदम्बा, मां पार्वती, वो तो तैयार हैं, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हैं। मैं कहता हूं कि एक राक्षस ने जन्म लिया है जिसका नाम ताड़कासुर है, उसको मारने के लिए आपको विवाह करना अनिवार्य है। राम जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु जैसा आप चाहते हैं मैं ऐसा ही करूंगा। शंकर भगवान के विवाह की तारीख निकाली गई। शंकर भगवान का मां पार्वती के साथ में विवाह हुआ। मां पार्वती से विवाह हुआ तो उनके एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था कार्तिकेय। कार्तिकेय मात्र 6 दिन के थे। कार्तिकेय के भगवान के पास युद्ध विद्या नहीं थी, कहां से आए, इतने बड़े राक्षस को कैसे मारे, उसका वध कैसे करे। उसका वध करने के लिए मां पार्वती मैया ने ही स्कंद माता के रूप में एक अवतार लिया और कार्तिकेय को 6 दिन तक एक युद्ध विद्या सिखाई, जिसमें कार्तिकेय जी मात्र 6 दिन में परिपूर्ण हो गए। और मात्र 6 दिन के ही कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध किया। और इसीलिए मां स्कंद माता की 5वें दिन पूजा की जाती है। क्यों, 5 दिन तक, 5 दिन तक मां ने उनको युद्ध सिखाया
और छठे दिन 6 दिन के कार्तिकेय ने उनका वध किया। इसीलिए पंचम दिवस में इनका व्रत मनाया जाता है। कहते हैं कि जो स्कंद माता का व्रत करता है, स्कंद माता को चौकी पर विराजमान करता है, इनका रंग है लाल। मां लाल चौकी पर विराजमान होती हैं, लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा, कलश, 5 पत्तों की आम की टहनी, एक नारियल, एक लाल रंग की चुन्नी लगा कर रख के जब पूजा की जाती है, स्कंद माता जो फल देती है वो क्या देती हैं? जिनको संतान नहीं होती, जो पुत्र के कामना के लिए पूजा करता है, गर्भवती कभी नहीं होती, द्वारों पर जाती है, मौलवी के, मुल्लाओं के, भक्तों के, वो क्या करते हैं? उनके घरों में हवन करते हैं। किसकी? मांस की आहुति देते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं, मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं, शराब की आहुति लगाते हैं। आप बताइए, क्या मां जगदम्बा क्या शराब पीती हैं? क्या मां जगदम्बा को किसी की खून की आवश्यकता है? क्या मां जगदम्बा को, मेरी मां पार्वती स्कंद माता को क्या किसी मांस की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन भक्तों के चक्कर से बचिएगा, इससे बाहर निकला जाए, इससे बचिएगा और स्कंद माता की पूजा करिएगा। स्कंद माता कहती है कि जो मेरा सच्चे मन से पूजा करता है, मेरा व्रत करता है, मेरी अर्चना करता है, मेरी साधना करता है, मैं 1 साल के अंदर उसको गर्भवती कर देती हूं, उसको पुत्र की प्राप्ति करती हूं। और 13वें अध्याय के 12वें मंत्र में कहा भी गया है कि मां ने खुद कहा है, एक मंत्र आपने सुना होगा, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान सुतान्वित मनुष्य मत्त प्रसादेन भविष्यते न संशय। उन्होंने कहा सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसको सर्व बाधा से विमुक्त कर देती हूं। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान सुत आन्विता, सुत आन्विता, धन्य धान की वर्षा करती हूं। सुत माने पुत्र, सुतान्विता यानी उसके घर में पुत्र की प्राप्ति करती हूं। सुतान्विता भविष्यते न संशय, भविष्य उसका आने वाला कल भी मैं उज्जवल कर देती हूं। जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरा हवन कराता है, जो मुझे आहुति लगाता है, जो प्रेम से मेरी आरती करता है, जो प्रेम से मेरा जागरण कराता है, मेरी आराधना अर्चना करता है, मैं उसके दामन में एक पुत्र की प्राप्ति कर देती हूं। बस एक बार आप मेरा ध्यान करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको कुछ जानकारी भी लेनी हो तो अवश्य लिखिएगा। इसे लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि कुछ लोगों को आपके द्वारा शेयर करने से उन्हें भी लाभ मिल सके। इसी के साथ में जय माता दी।